नमस्कार दोस्तों, विकास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही विजडम वाला जो चैप्टर है वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। चैप्टर, जी हाँ चैप्टर, पर ये एक सेल्फ हेल्प बुक का है, किसी लिटरेचर की बुक का नहीं है। सेल्फ हेल्प बुक का एक चैप्टर है। सेल्फ हेल्प बुक का जो नाम है वो मैं आपको दिखाऊँ अगर, तो ये जो किताब है इसका नाम है एज अ मैन थिंकeth। ये मिरर व्यू की वजह से आपको उल्टा दिख रहा होगा। एज अ मैन थिंकeth ये मैंने पढ़ी थी लॉकडाउन में, संदीप माहेश्वरी ने रेफ़र किया था। तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ऑफ कोर्स वर्ड टू वर्ड नहीं, लिटरेचर में तो हम वर्ड टू वर्ड कर लेते हैं हमारे नॉलेज फॉर क्यूरियस चैनल पे। ठीक है जी, यहाँ हम सिर्फ इसको समझेंगे कि क्या हमारे काम का है। क्या मैंने इससे समझा कि आप जब इस बुक को पढ़ोगे शायद आपका व्यू कुछ और निकलेगा, मर्ज कर लेना उसको। चलिए जी, तो जो टॉपिक है 7th, उसका लास्ट चैप्टर जो है, लास्ट से शुरुआत कर रहे हैं अपन, उसका नाम है सेरेनिटी, शांति, पीस। मैंने तो धीरे क्यों बोला, क्योंकि आप देखोगे लाइफ में ना, अब दौलत के पीछे भागते भागते कहीं ना कहीं लोग इस चीज़ को बहुत मिस कर देते हैं। पीस, सेरेनिटी, इसको कहीं ना कहीं उतना अपन वैल्यू नहीं दे पाते जितना देना चाहिए, लेकिन ज़रूरी है। क्या कहते हैं ऑथर जेम्स एलन, बहुत ही शानदार किताब है। कामनेस ऑफ माइंड इज़ वन ऑफ द ब्यूटिफुल ज्वेल्स ऑफ विजडम। जो मन की शांति है, जो पीस ऑफ माइंड कहते हैं हम, कामनेस ऑफ माइंड कहते हैं, वो विजडम का यानी अगर आपके पास ज्ञान है, विजडम मतलब वो नॉलेज वाला नहीं कि आप एक इंजीनियर हो, आप एक डॉक्टर हो, आपको बहुत सारे फॉर्मूलास याद हैं, आपको बहुत सारी किताबें याद हैं, नहीं। अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, अगर आपके पास विवेक है, ज्ञान में विवेक में बहुत अंतर है, विवेक, तो उसका एक बहुत बड़ा ज्वेल है, उसका एक बहुत बड़ा आपको फीचर मिलेगा। फीचर ये मिलेगा कि आप शांत रहोगे। शांति आपको तब तक प्राप्त नहीं होगी जब तक आपके पास जो विजडम होना चाहिए वो नहीं है। विजडम के बिना आदमी भागता रहेगा। जैसे आपने सुना ना, अधजल घघरी छलकत जाए, वो अधजल है। कितना भी नॉलेज आपने भर दिया, कितना भी इंफॉर्मेशन भर दिया, जब तक विजडम नहीं आया ना, तब तक वो जो घड़ा है आपका, वो जो घघरी है, वो आपकी अधूरी है और वो छलकेगी, वो डोलती रहेगी। लेकिन जब उसके अंदर विजडम आ गया तो वो एक ठहरे हुए पानी की तरह, एक फुल मटके की तरह है, जो शांत है, जो मूव नहीं करेगा। ज्वेल मतलब होता है एक ऐसा फीचर जो आपको दिखाता है सुंदरता, जो अट्रैक्ट करता है लोगों को, जो यू कैन से एक फीचर है। तो यहाँ पे ज्वेल का मतलब क्या है कि ब्यूटीफुल ज्वेल है, एक ब्यूटीफुल फीचर है एक इंसान का, शांति, अगर उसके पास है विजडम। फिर क्या कहा गया है, कामनेस ऑफ माइंड बिल्कुल एक विजडम है। और ये कैसे मिलता है? ऐसे नहीं मिलता कि आपने कह दिया मैं तो लेके रहूँगा, मेहनत करके कामनेस लेके आऊँगा। नहीं, मेहनत करके कामनेस नहीं आएगी। ये आती है बहुत ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल से। जी हाँ, सेल्फ कंट्रोल से। जब आप वो करते हो जो आप करना चाहते हो, आप सही एक्शंस ले पाते हो, जिसके बारे में आगे भी हम बात करेंगे, सेल्फ कंट्रोल, उससे आपको मिलती है कामनेस। फिर क्या कहा गया है, उसकी जो प्रेजेंस है, यानी अगर आपके पास कामनेस ऑफ माइंड है किसी भी व्यक्ति के पास, आप देखते हो कि यार इसका मन तो शांत है, इसके पास कामनेस ऑफ माइंड है, तो आप समझ जाओ कि ये रिजल्ट है उसके राइपन्ड एक्सपीरियंस का, कि बंदे के पास बहुत एक्सपीरियंस रह चुका है। और एक ऑर्डिनरी जो नॉलेज होती है ना, उससे कहीं ऊपर उसके पास नॉलेज है, वो एक्सपीरियंस कर चुका है थॉट्स के ऑपरेशन को, कि कैसे थॉट्स काम करते हैं। एज अ मैन थिंकeth, ये बुक का मतलब ही है कि जैसा एक आदमी सोचता है, ही शैल बिकम, वैसा वो बन जाता है। हम वही हैं जो हम सोचते हैं, क्योंकि जैसे हमारे विचार होंगे वैसे हमारे कर्म होंगे, वैसी हमारी आदतें बनेगी, जैसी हमारी आदतें बनेगी वैसा ही हमारा चरित्र बनेगा, चरित्र ही हमारा जीवन बनाता है। तो जैसा विचार वैसा व्यवहार, जैसा व्यवहार वैसा चरित्र, जैसा चरित्र वैसा जीवन। तो अगर किसी व्यक्ति ने समझ लिया कि भाई हमें जो भी हम काम कर रहे हैं वो हमारे थॉट्स का ही एक रिफ्लेक्शन है, तो बहुत ही आसानी से वो शांत हो सकता है। शांत होने का मतलब ये नहीं कुछ बोलेगा ही नहीं बस शांत, आई विल नॉट डू एनीथिंग, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, शांत होने का मतलब है मन में एक शांति होगी, बाहर वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। इनर पीस एंड आउटर डायनामिज्म। कहा गया है द मोर ट्रैंक्विल अ मैन बिकम्स द ग्रेटर इज हिज सक्सेस, हिज इन्फ्लुएंस एंड हिज पावर फॉर गुड। अब बहुत लोग को लगता है शांत होने का मतलब है विड्रॉ कर लो। विड्रॉ करने का मतलब कि यार क्या बिजनेस होगा, उसमें ध्यान मत दो, ऐसा नहीं है। अगर आप शांत हुए तो आपकी सक्सेस, जो मैंने कहा ना आउटर डायनेमिज्म, आउटर वर्ल्ड में जो आपकी सक्सेस है, एज अ लीडर, एज एन एम्प्लॉय, एज अ बिजनेसमैन, या आप जो भी हो, एज अ मेंटर, जो भी बिजनेस आप करते हो XYZ,
कुछ चुप ही, उसमें आपको सक्सेस मिलके रहेगी और ज़्यादा, क्योंकि आप अंदर से शांत हो। एक वैसा ही है कि आपकी नींव मजबूत हो गई, या बिल्डिंग और मजबूत होके ही रहेगी। उसकी पावर बहुत ज़्यादा होगी अच्छा काम करने के लिए, उसका इन्फ्लुएंस करने की पावर भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया हुआ है कि अब जैसे एक आदमी मान लो शांत है तो उसकी पावर कैसे बढ़ी। सिंपल, आप एक छोटे से दुकानदार की बात कर लो, एक पान वाला है मान लो, एक बंदा है जो 5,000 रुपये कमा रहा है, वो चिड़चिड़ा रहता है, एक बंदा शांत रहता है। तो आपको पान खाने गए, मान लो आपको आदत है डेली यार पान खाने की, आप गए, एक से आपको लगे कि चिड़चिड़ है, इसके पास मैं नहीं जा रहा, या बंदा कन्फ्यूज्ड है, बंदा पॉजिटिव वाइब्रेशंस नहीं है उस बंदे के पास, आपका मन नहीं होगा उसके पास जाने का। दूसरा बंदा अगर वो 5 रुपये वाला पान आपको 7 रुपये में भी दे रहा है, पर उसका व्यवहार थोड़ा शांत है, वो गुस्सा नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल दुकानदार नहीं करते, चिड़चिड़े होते, एक सिक्के दे रहे हो, नहीं लेना, ये वाला सिक्का नहीं चलेगा, ये वाला नोट नहीं चलेगा, अभी परेशान मत करो, रुको, ऐसा कुछ कर रहे हैं। एक बहुत ही शांति से जी बाबूजी, जी बाबूजी कर रहा है, आप किसके पास जाओगे? शांत वाले के पास। तो इस तरीके से शांत व्यक्ति के पास ऑटोमेटिकली कस्टमर्स और जो लोग हैं रिलेशन वाले, वो सब उसके पास ज़्यादा आ जाते हैं। ही इज़ मोर इन्फ्लुएंशियल देन द पर्सन हु इज़ नॉट काम। और अगर इसके बारे में हम बात करें तो बिल्कुल वो जो व्यक्ति है एक शांत, वो अपने बिहेवियर को बहुत अच्छे से मैनेज करता है, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा प्लीजेंट भी हो जाता है। फिर क्या कहा गया है? एक आदमी जो स्ट्रांग है। अब देखो, काम का मतलब ये नहीं होता, बहुत लोग समझते हैं कि यार विड्रॉ कर लो। कुछ लोग होते हैं बहुत कमज़ोर होते हैं, वो अपने लिए भी नहीं खड़े हो पाते, अपने लिए लड़ नहीं पाते, वो कहते हैं नहीं जी मैं शांति प्रिय हूँ। वो शांति प्रिय नहीं है, समझना। शांति पावर के बिना नहीं आती, याद रखना। ये अमेरिकन प्रेसिडेंट भी बोल के गए थे दैट फॉर मेंटेनिंग पीस वी नीड टू बी रेडी फॉर वॉर। जब आप वॉर के लिए रेडी हो तो ही आप शांति कायम कर सकते हो। अगर इसका आप कॉन्सेप्ट देखना चाहो इंडिया में, तो आपने शायद जैनिज़्म देखा होगा। तो जैनिज़्म में आप देखोगे जितने भी तीर्थंकर हैं जो शांति दूत रह चुके हैं, वो सब क्षत्रिय थे, वो वॉरियर थे, इतने पावरफुल थे कि वो लड़ सकते हैं। और उसके बाद उन्होंने चूज़ किया कि नो, वी नीड पीस, हमको शांति चाहिए। क्षमा वीरस्य भूषणम भी कहा जाता है, तो वो उसी सेंस में कहा जाता है। तो अगर एक आदमी स्ट्रांग है और फिर काम है तो वो पावरफुल है। ये नहीं कि वो विदड्रॉ कर रहा है कि मैं तो लड़ूंगा ही नहीं, मैं तो कोई प्रॉब्लम को फेस ही नहीं करूंगा, और फिर आप कहो कि वो पीसफुल है, नहीं, फिर वो कावर्ड है। एक स्ट्रांग और काम मैन दोनों हमें चाहिए, दोनों क्वालिटीज़ हमें चाहिए। तो अगर एक आदमी स्ट्रांग है और वो काम भी है, ये नहीं कि हिटलर की तरह भाई पावर आई तो भिड़ जाओ, वो है सम्राट अशोक की तरह जो बहुत खून खराबा करते हैं लेकिन समझ जाते हैं कि पावर है पर अब मैं शांति चूज़ करूँगा। और भी हमारे वॉरियर्स की तरफ वो आदमी, उसको बहुत इज्जत दी जाती है और उसको प्रेम किया जाता है क्योंकि वो पावरफुल भी है और शांत भी है। ये वो जो व्यक्ति है वो एक छायादार वृक्ष की तरह है, एक ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। मतलब एक रेगिस्तान में, कहते हैं ना, रेगिस्तान में एक छायादार अगर वृक्ष मिल जाए, नीम का पेड़ मिल जाए, तो आप कितने खुश होगे। दैट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल, बट अगर मिल जाए तो कितना खुश हो जाओगे आप। आपके लिए उतना हज़ारों किलोमीटर में फैला रेगिस्तान वर्सेस वो जो नीम के पेड़ की छाँव है, वो बहुत अच्छी लगेगी ना। सेम ऐसा दुनिया में हर कोई केओस में है, सबके मन में एक साथ बहुत सारी बातें चल रही है, लालच, टेंशन, एंजाइटी, कमज़ोरी। ये कमज़ोरी का ही नतीजा है, आप अंदर से बहुत कमज़ोर हो तभी आप चिंतित हो। और ऐसे में आपको एक आदमी मिलता है जो शांत है, तो ऑटोमेटिकली लोग उस तरफ भागेंगे। जैसे रेगिस्तान में अगर एक नीम का पेड़ दिख जाए तो सब भागेंगे उस तरफ, शांति की तरफ। वैसे ही आपकी तरफ अगर आप शांत हो तो लोग ऑटोमेटिकली आएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। अब अट्रैक्ट होने का मतलब ये नहीं कि आप उनका मिसयूज़ कर रहे हो, उनसे पैसा कमा रहे हो, वो नहीं। आप शांत हो तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी उनसे पैसा कमाने की। एक आदमी जिसका शांत मन नहीं है, स्वीट टेम्पर्ड नहीं है, बैलेंस्ड लाइफ नहीं है, वो यू कैन से भटका रहेगा, उसके पास लोग नहीं आएंगे, वो दूर भागेंगे, जैसे रेगिस्तान से दूर भागते हैं। इतना ही नहीं, ये जो कैरेक्टर की शांति है, इसको आप किसी भी कल्चर की अगर बात करोगे तो उसका एक लेसन मान सकते हो। हर कल्चर, चाहे वो या हर कल्चर कहो, धर्म कहो, वो यही सिखाता है। कोई भी धर्म ये नहीं सिखाएगा कि यार उत्तेजित रहो, गुस्से में रहो। अगर आप श्रीमद् भगवद गीता भी पढ़ोगे तो तमस, रजस, सत्व की बात होती है, सत्व को श्रेष्ठ माना जाता है। सिखिज़म में भी होगा, इस्लाम में भी होगा, क्रिश्चियनिटी में भी होगा, चाइनीज़ कल्चर में भी पक्का ये होगा। हालांकि आजकल फॉलो नहीं हो रहा उनसे, चाइनीज़ गवर्नमेंट से, पर हाँ, शांति उनका भी बेसिक नेचर है। हर कल्चर में ये बात कही जाती है, शांत रहो, शांति चाहिए ही। ये आप कह सकते हो जो शांति है, इट इज़ फ्लावरिंग ऑफ लाइफ एंड द फ्रूटेज ऑफ सोल।
ये ज़िंदगी का एक खूबसूरत सा फूल है, ये आत्मा का फ्रूटेज है, आत्मा का जो एक बेसिक नेचर होना चाहिए, फल होना चाहिए। अगर आप आत्मा तक पहुंच जाते हो तो वो फ्रूट है, वो रिजल्ट है। ये विजडम जितना ही प्रीशियस है, किसी भी गोल्ड से ज़्यादा इसकी कीमत होना चाहिए। अगर आप पैसे के पीछे भागने में पीस को खो देते हो, ठीक है, पी फॉर पैसा, पी फॉर पीस, तो आप पीस हो जाओगे, आप ज़िंदगी आपकी झंड हो जाएगी। सो फोकस पीस पे होना चाहिए, और वो फोकस से नहीं मिलता, वो भी छोड़ने से मिलता है चीज़ों को। इसके बारे में और हम बात करेंगे, सेल्फ कंट्रोल वाली। और एक बहुत ही शानदार सी लाइन कही गई है कि टेम्पेस्ट टॉस्ड सोल्स वेर एवर ये मे भी अंडर व्हाट्सओवर कंडीशन ये मे लिव, ये मतलब यू है यहाँ पे, यू मे लिव, नो दिस इन द ओशियन ऑफ लाइफ द आइल्स ऑफ प्लेस्डनेस आर स्माइलिंग एंड द सनी शोर ऑफ योर आइडल अवेट्स योर कमिंग। ये कहा गया है, जेम्स एलन ने हमसे कहा है कि हे सोल्स, टेम्पेस्ट टॉस्ड सोल्स, हे भटकी हुई आत्माओं, भटकी हुई आत्मा मतलब भटके हुए जीवों, तुम इतने परेशान हो, तुम अभी इस वक्त जब इस किताब को तुम पढ़ रहे हो या इस वीडियो को भी सुन रहे हो, तुम कहीं पे भी हो, तुम किसी भी सिचुएशन में हो, तुम्हारे अंदर कहीं पर जो ब्लेस्डनेस है, ये ओशियन ऑफ ब्लेस्डनेस मतलब शांति का जो सागर है, एक शांति, प्रेम, आनंद, ये जो तीनों चीज़ें हैं। यहाँ प्रेम मतलब वो बॉलीवुड वाला नहीं, वो रोमांटिक वाला वो नहीं, प्रेम मतलब जब एक शांति का ही रिजल्ट होता है, आपको सारी चीज़ें अच्छी लग रही होती हैं, नफरत नहीं होती आपके मन में, हेट्रेड नहीं होता। W.B. Yeats ने भी कहा है ना, W.B. Yeats एक बहुत ही फेमस पोएट है, उन्होंने कहा है हेट्रेड इज़ द वर्स्ट ईवल। नफरत जब निकल जाती है दैट इज़ प्रेम, प्रेम ऑलरेडी है, नफरत हम लेके आते हैं। तो जब हेट्रेड नहीं है, शांति है, आनंद है, तो वो जो स्टेट है ना, वो हमारे अंदर ऑलरेडी हमारा वेट कर रही है। बस उसके ऊपर ये जो हमने उथल पुथल मचा रखी है अपने लालच की, अपने गुस्से की, अपनी वासनाओं की, उसके अंदर अगर आप देखोगे जो ऑदर जो कहते हैं, सब पहले से वेट कर रहा है। वो शांत सागर, वो शांति का सागर, वो आनंद का सागर हमारे अंदर वेट कर रहा है हमारा, कि हम इस उथल पुथल से बाहर निकलें। जिस तरीके से गंदा पानी को अगर आप थोड़ी देर रख दो तो वो गंदगी नीचे बैठ जाती है एंड एवरीथिंग बिकम्स क्लियर। सेम वैसा ही हमारे अंदर शांति इंतज़ार कर रही है इस गंदगी से, लालच, गुस्सा, वासनाएं, इसके नीचे। आखिरी में एक बहुत ही शानदार कोट मैं करना चाहूँगा, इनका बहुत ही शानदार है, इसको मैं भी बहुत मान रहा हूँ। जब से मैंने इसे पढ़ा, मैं आई एम ट्राइंग कि मैं फॉलो करूँ। दैट सेल्फ कंट्रोल इज़ स्ट्रेंथ। सेल्फ कंट्रोल, हम सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पाते, हम फंस जाते हैं। आपने सोचा कि नहीं आज से मैं डाइट करूँगा, अनहेल्दी नहीं खाऊंगा, अगले दिन आप गए, दोस्त ने कहा 2 बार आपको समोसा खा ले, समोसा खा ले, आपने पकड़ लिया समोसा, आन दो, एक के बाद एक समोसा। भाई एक भी नहीं खा रहे थे, फिर 2 पेल गए। आपने कहा 5 बजे उठूंगा, उठ कितने बजे रहे भाई साहब, स्नूज कर करके 7 बजे। दिस इज़ लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल। ये आपके मन में लाएगा रिग्रेट, रिग्रेट लाएगा दुख, दुख आपकी पावर को बहुत गिरा देगा। ये नहीं होना चाहिए। सेल्फ कंट्रोल इज स्ट्रेंथ और राइट थॉट इज मास्टरी। मास्टरी क्यों? क्योंकि ये सीखने की चीज़ है। राइट थॉट ऐसा नहीं है कि बस एक बार आपने कर लिया, नहीं, आपको धीरे 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 अपने थॉट्स को बदलना ही होगा। आपको पता है एक दिन में एक आदमी एवरेज 7000 वर्ड्स बोलता है, बाहर बोलता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, सोचो 7000 शब्द अगर हम बाहर बोलते तो अंदर कितने शब्द बोलते होंगे, कितना सोचते होंगे। तो बाहर और अंदर दोनों हमारे जो वर्ड्स हैं, हमको उनको देखना ही होगा, सुधारना होगा कि हमारे वर्ड्स कहाँ जा रहे हैं। क्या हम बुराइयां करने में लगे हुए हैं? क्या हम इवेंट्स की बात कर रहे हैं, यार ऐसे हुआ था, वो शादी में तो मज़ा आया था, ट्रिप पे तो मज़ा आया था, या वो ऐसा है वो ऐसा है, ये सब चीज़ें सोच रहे हैं। बहुत ज़्यादा पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, या फिर प्रेजेंट पे फोकस कर रहे हैं, उस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं जो रियली वैल्यूएबल है। तो ये राइट थॉट इज़ अ मास्टरी, ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ती है, एक बार में नहीं आती। दिस इज़ फॉर प्रैक्टिस। सो सेल्फ कंट्रोल इज स्ट्रेंथ, राइट थॉट इज मास्टरी, एंड फाइनली कामनेस इज पावर। शोर मचाना, डिस्ट्रक्शन करना, थैनोस बनना, ये पावर नहीं है। शांत रह के महात्मा बुद्ध बनना, स्वामी विवेकानंद बनना, गांधी को फॉलो करना, ये पावर है। सो आई कोट, सेल्फ कंट्रोल इज स्ट्रेंथ, सेल्फ कंट्रोल ही हमारी स्ट्रेंथ है। राइट थॉट इज मास्टरी एंड कामनेस इज पावर। थैंक यू।